जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। इसके तहत जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती थी उसी की तर्ज पर यह भर्ती निकलने वाली है। तो इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी चीजें हम एकदम कंफर्म करेंगे और अच्छी प्रकार से हम आपको समझाएंगे कि इसमें किस प्रकार से क्या काम करना है, ड्यूटी कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई देखते हैं इसकी पूरी जानकारी क्या है क्या नहीं है। ये भर्ती बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी साथियों। देखो, राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप युवा मित्र सीधी भर्ती 2024 राजीव गांधी युवा मित्र की तर्ज पर यह भर्ती होगी। गांव गांव में मिलेगी नौकरी और वेतन रहेगा 18,000 रुपए, यानी कि पहले 15,000 रुपए था, अब इसका 18,000 कर दिया है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती और एक निकली थी महात्मा गांधी युवा मित्र भर्ती, लेकिन उनको हटा दिया साथियों। राजीव गांधी युवा मित्र आपको पता है कांग्रेस सरकार ने लगाए थे, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई राजस्थान में तो उनको हटा दिया गया है साथियों। और फिर आप सभी को पता है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 50,000 पदों पर जो भर्ती निकली थी और हमने इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और हमसे जो इंटरव्यू की तैयारी कर दिया था जो बच्चा, जो भी भाई बहन हमसे पढ़े थे इंटरव्यू की क्लासें फ्री में, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से शानदार इंटरव्यू देकर के आए थे। आज भी कमेंट सबूत के तौर पर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों उस भर्ती को भी फिर रद्द कर दिया था भाजपा सरकार ने, बिल्कुल। तो अब उनकी तरफ से एक नई भर्ती का आगाज किया जा रहा है। ये जो भर्ती है ये उसी की तर्ज पर होगी, यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र की तर्ज पर ही होगी। गांव गांव में आपको जाना है और लोगों को सरकारी योजना बताना है, बिल्कुल। तो अब देखो इसमें कुछ नए बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। नए बदलाव क्या हुए हैं साथियों? नया बदलाव ये हुआ है एज में भी, आयु योग्यता में भी, और भैया बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जो हम अभी देखते हैं। आवेदन कमिंग सून है, बिल्कुल। ये मत समझना साहब फॉर्म होगा के शुरू ना, अभी फॉर्म फार्म कुछ भी ना हुआ शुरू भाई साहब। ठीक, हाँ, जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी सबसे पहले, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में फॉर्म शुरू होंगे। तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये एक न्यूज है साथियों, जो न्यूज भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा हम तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर देंगे, और आवेदन शुरू होंगे तब भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर इन ऐसी भर्तियों में भाई मान लो इनमें परीक्षा तो होगी नहीं, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। मान लो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में इंटरव्यू हुआ था, अगर इसमें भी इंटरव्यू होता है तो हम आपको फ्री क्लासें देंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। जब तक हम हैं और हमसे जब तक जितना बनेगा उतना हम आपके लिए सहायता करते रहेंगे, कोई टेंशन मत लो साथियों। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना थी पहले, ठीक है, ये तो पहले थी, बिल्कुल। अब इसका नाम है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, बिल्कुल साथियों। अब देखो इनको फिर बीजेपी सरकार ने हटा ही दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी अस्थायी है दोस्त। हाँ, ये मत सोचना कि साहब बस एक बार लागा अब तो मौज होगी, ब्याह शादी हो जाएगा, कोठी काठी बना लाऊंगा, गाड़ी लिया आऊंगा। अरे हम भाई लिया होगा, कुछ भी ना लिया होगा, 18,000 वेतन में क्या करोगा? तो ये नौकरी अस्थायी है। जैसे मान लो अब बीजेपी सरकार आते ही उनको हटा दिया। अब मान लो बीजेपी सरकार 5 साल रहती है, 10 साल रहती है, ठीक है, फिर कभी कांग्रेस आती है तो कांग्रेस इनको हटा देगी, तो भी अस्थायी हुई। और वैसे भी ये नौकरी वैसे भी 3 साल 4 साल तक ही होती है। इसमें लिखा हुआ था महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में कि 1 साल के लिए है, तो इसमें भी आप 2 या 3 साल के लिए मान सकते हो। कितने साल तक? 2 या 3 साल के लिए मान सकते हो, बस, इससे ज्यादा नौकरी नहीं है ये। ठीक है, पहले योग्यता क्या थी? 12वीं पास। एज कितनी थी? 21 से 40।
वेतन कितना था? 15,000। ड्यूटी क्या थी? गांव गांव में योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को कांग्रेस की योजनाओं का लाभ दिलवाना है। यानी कि भाई गांव गांव में जाते थे, हाँ बाबा पेंशन आ रही, हाँ साहब आ रही है, हम आई पेंशन पुंशन मिल गई ना साहब, अभी बंधी को बनवाऊंगा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है साहब, गेहूं मिलते हैं साहब, सारी चीजें पूछा करते थे लोगों से गांव में जाकर के। तो ये ड्यूटी थी। अब इसमें नया बदलाव क्या हुआ है साथियों? योग्यता आपकी स्नातक हो चुकी है और वो भी 60% के साथ स्नातक वालों को ही लेंगे, 12वीं पास को नहीं लेंगे दोस्तों। बिल्कुल इसमें बदलाव आ गया है। अब ये सोच रहे हैं कि हमको तो ब्रिलियंट बंदे चाहिए, 12वीं पास नहीं लेंगे, हम स्नातक लेंगे और वो भी ठोक के 60% बनी हो, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हो, उसी बंदे को हम लगाएंगे, वैसे नहीं लगाएंगे। ये बदलाव हो गया। एज की बात करें तो 21 से 35 कर दिया, 5 साल घटा दी, 40 साल वालों को भी नहीं लेंगे, 21 से 35 वालों को ही लेंगे, क्योंकि इनको नए बंदे चाहिए, युवा ऊर्जावान होने चाहिए, ताकि भाई गांव में जा सकें, योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकें और पता लगा सके। माइंड बहुत अच्छा होगा उनका, जो स्नातक में 60% बनाएगा वो तो मेहनती बंदा होगा भाई साहब, पढ़ाई में होनहार होगा, उसी को ये लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसको बताना पड़ेगा कि सर ये योजना है जो ज़्यादा प्रचलित चल रही है गाँव में और इस योजना की डिमांड है। इस योजना की डिमांड इसलिए है कि इसका तो लाभ ही नहीं मिल रहा लोगों को, गेहूं नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही है, अपने को ये चीज़ चालू करनी चाहिए, इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए, इसकी तो अब कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे भी उनको अलग से बताने पड़ेंगे, लोगों का सोच विचार देख करके, हाव भाव देख करके, पूछताछ करके सरकार को भी बताना पड़ेगा कि इस योजना को और अपने को आगे बढ़ाना चाहिए या बंद करना चाहिए या क्या करना चाहिए, बदलाव नया क्या करना चाहिए, ये चीज़ें ये और बताएंगे सरकार को जाकर के। ठीक है साहब। वेतन में बढ़ोतरी हो गई है, पहले 15,000 था, अब इसका 18,000 वेतन कर दिया है साथियों। बिल्कुल, और ड्यूटी यही रहेगी, मैंने आपको बता दिया, सरकारी योजनाओं के जनता तक पहुंचाना, लोगों को कौन कौन सी योजनाओं से ज्यादा फायदा हो रहा है और अब कितने बदलाव की जरूरत है, ये चीजें हैं साथियों। तो ये थी न्यूज जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर पाएंगे, जैसे ये भर्ती आएगी हम आपको सूचना दे देंगे साथियों। लेकिन इससे बहुत बड़ा आघात होगा लोगों को, क्यों? क्योंकि 12वीं पास तो एक नॉर्मल चीज हो जाती है, यहां पर स्नातक है और स्नातक भी पास नहीं है, 60% मांग लिया गया है इस न्यूज की खबर में। अब जैसे इस नोटिफिकेशन जारी होगा तो देखते हैं भाई, नोटिफिकेशन में अगर सरकार चाहे तो 12वीं पास भी कर सकती है और सरकार चाहे तो ऐसा भी कर सकती है कि स्नातक हो पास हो चलेगा, परसेंटेज की कोई मायने नहीं रखती, ऐसे भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जो भी नोटिफिकेशन में होगा वो सत्य होगा, उसी पर हमें अपनी मोहर को ठप्पा मारना पड़ेगा कि हाँ भाई जो डिक्लेयर है सो है। ठीक है, तो जो भी इसकी खबर आएगी हम आपको बता देंगे साथियों। ये थी आज की ताज़ा खबर जो हमने आपको शेयर की कि भैया ये योजना इस प्रकार से आने वाली है। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई मन में डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। और आपको तुरंत कमेंट कर जवाब चाहिए, तुरंत ही कमेंट का जवाब चाहिए तो डायरेक्ट आप ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां पर सीधे बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर चैटिंग में ही आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो न्यूज की कटिंग है ये आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर हमने डाल दी है साथियों, आराम से आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसी दूसरे को देख सकते दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हाँ वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।